आगे बढ़ना चाहिए, सशक्त होना चाहिए। कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपके मार्गदर्शन में अपने जीवन में कई उत्कृष्ट कार्य किए हैं। कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर आप पहुंचे हैं और आपके उद्बोधनों में भी हमने कई बार सुना है कि ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने घर में रहकर जीवन में सिर्फ घर के कार्य ही किए थे, लेकिन आपके द्वारा उत्साह से, आपके मार्गदर्शन से उन्होंने अपने खुद के व्यवसाय शुरू किए हैं और आज आप अपने जीवन में मुकाम हासिल कर चुकी हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रही हैं। ऐसी सोच के, ऐसे निर्मल स्वभाव के धनी हम सभी के बीच मौजूद हैं मध्य प्रदेश के आदरणीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो सभी महिलाओं से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। सभी उनसे मिलने के लिए, उनके साथ तस्वीरें लेने के लिए उत्सुक हैं। आज के कार्यक्रम की स्मृति उनके साथ होनी चाहिए, ये सोचकर आप सभी माननीय मंत्री जी के पास पहुंच रहे हैं ताकि उनके साथ एक तस्वीर ली जा सके और आपके जहन में हमेशा के लिए आज का दिन बस जाए। ये तस्वीरों से तो संभव हो ही पाएगा, लेकिन साथ ही साथ संभव तभी हो पाएगा जब आप और हम मिलकर उनका दिल से स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। तो हमारा हमेशा ही सम्मान करते रहे हैं और हमारे साथ दोनों दीदियां भी मौजूद हैं। हमारे साथ मंच पर मौजूद है चंपा देवी कुमार जी और साथ ही साथ किसान शिमला कुमार जी और साथ ही साथ प्रदान एनजीओ से अर्चना सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सभी मंच पर अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हम दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। ये हमारी दो किसान बहनें हैं जो सभी किसान बहनों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और मैं निवेदन करती हूं आप सभी से कि दीप प्रज्वलित कर हम इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। सिंगरौली से लक्ष्मी दीदी और केश कुमारी दीदी से मेरा निवेदन है, कृपया आप जल्द से जल्द आए। सम्माननीय अतिथि बहनों भाइयों, आज का दिन बहुत ही विशेष है। 15 अक्टूबर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रही हैं। जो भी त्रुटियां हो तो क्षमा कीजिएगा। स्वागत आज करें हम सच्चे दिल अरमान से, श्रद्धा और सम्मान से ना। स्वागत आज करें हम सच्चे दिल अरमान से, श्रद्धा और सम्मान से ना। पधारे आज यहाँ। मेरी लाडली बहनों, प्यारी बहनों, सभी बहनों को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। कल तक मेरा आना तय नहीं था क्योंकि मेरा कार्यक्रम अलग बना हुआ था। कल मैं देर रात तक पंजाब में था। वो दीदी बात कर रही थी, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था कि फोन के लिए उनने नेटवर्क। तो जो नेटवर्क देखते हैं उनको पता होगा कि रात को लगभग 9 बजे तक तो मैं पंजाब के गांव में था। मुझे निमंत्रण अर्चना जी ने दिया। पहले वो आई यहाँ पे मामा के घर और बाद में दिल्ली गया तो मैं भी फ्लाइट से उतरा, वो भी फ्लाइट से उतरी। मैं चूंकि पहली सीट पे बैठा था तो निकल के जल्दी चला, तो अर्चना को मैंने देखा वो लगभग दौड़ती हुई मेरे पीछे आई और मुझे कहा कि अगर वैसे नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ही भैया जरूर जुड़ जाना। मुझे अर्चना का वो चेहरा अब तक याद है। उसी समय मेरे मन में ये भाव प्रबल हुआ कि इन बहनों के बीच किसी भी हालत में जाना चाहिए। बहनों ने बुलाया और भाई चला आया।
लेकिन मैं ये अतिथि बतिथि नहीं हूं। अब बताओ मैं मेहमान लग रहा हूं क्या आपको? जोर से बताओ ना, मेहमान लग रहा हूं क्या? मेहमान कह के मुझे दूर मत कर देना बहनों, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बनाना मेरी जिंदगी का मिशन है। मैं तुमसे कभी दूर नहीं हूं, मैं तो भाई हूं। बाकी बताते जाते रहते हैं। अब अर्चना के पास कौन सा पद है, ये कौन सी मंत्री है? कृषि स्नातक है, पंत जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, लेकिन अपनी जिंदगी होम दी कि कुछ ना कुछ करूं मैं बहनों के लिए, खेतीबाड़ी से जुड़ी हमारी बहनों के लिए। तो लगी है दिन रात। ऐसे कई साथी यहां पे हैं जिनको मैं जानता हूं। मैं भी कोई मंत्री बन के प्रसन्न हो गया और मैं सोचा कि बहुत बड़ा आदमी बन गया, ये मेरे मन में कभी नहीं रहता। पद एक माध्यम है लोगों की सेवा करने का। मैं अंतरात्मा से मेरी बहनों बता रहा हूं कि जनता की सेवा और बहनों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। और जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के नाते काम करते थे। अगर आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो ऐसा काम करो कि जिससे लोगों की जिंदगी बदल जाए। अब लाडली बहना तो बन गई और उसको कोई बदल भी नहीं सकता। पूरे भारत में अलग अलग ढंग से लागू हो रही है। और आज महिला किसान दिवस पर मैं कह रहा हूं, वो कोई उपकार नहीं है, आधी आबादी को पूरा न्याय है। वो धरती के इन संसाधनों पर औरत जात का भी हक है। भगवान ने उसके लिए भी जल जमीन जंगल बनाए, हवा पानी खेत खनिज। क्या औरत के हिस्से में कुछ भी नहीं है? क्या सब पर पुरुषों का अधिकार है? क्या वो केवल दासी बन के जिएगी? और बचपन से मैं जो देखता था, बेटियों को न्याय नहीं मिला, परिवारों में भी नहीं मिला, कहीं बहनों को न्याय नहीं मिला। मन में तड़प पैदा होती थी कि एक ही भगवान ने स्त्री और पुरुष बेटा बेटी दो ही बनाए, आदमी औरत दोनों बनाए, फिर औरत के साथ भेदभाव क्यों? और वो तड़प कभी बैठने नहीं देती थी मुझे। और इसलिए जब कुछ नहीं था मैं तब भी काम करता था। मैं जब एमएलए एमपी कुछ भी नहीं था, तब एक सामूहिक विवाह सम्मेलन का मंच मिल गया मुझे बोलने के लिए। तो मैंने वहां कहा कि बेटी के साथ भेदभाव मत करो, बेटी को भी पैदा होने दो, बेटी को आने दो। क्योंकि जमाना ऐसा हो गया था कि कई बार बेटी को पैदा ही नहीं होने देता था। अगर कोर्ट में पता चला कि बेटी आ रही है तो कोर्ट को ही कत्ल खाना बना दो, आने मत दो। और बेटियों की संख्या कम होती जा रही थी। तब मैंने कहा कि बेटी को आने दो, बेटी है तो कर ले। तो एक बूढ़ी अम्मा ने कहा बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। आ गई और बड़ी होगी तो शादी में दहेज तू दिलवाएगा क्या? आ गया, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। तब मन में लगा कि नहीं, इससे आगे बढ़ के कुछ करना चाहिए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जितनी योजनाएं बनी मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो इसी तरफ का परिणाम थी मेरी बहनों। तो बेटी अगर पैदा हो तो लखपति बने, लाडली लक्ष्मी। यह मध्य प्रदेश में शुरू हुई लाडली लक्ष्मी योजना। शिक्षा से जोड़ने की कोशिश की, 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो पैसा मिले, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो पैसा मिले, 11वीं में मिले, 12वीं में मिले। शिक्षा से अर्चना इसलिए जोड़ा कि पढ़ाए, माँ बाप नहीं पढ़ाएंगे नहीं। और बड़ी हो जाए तो 1 लाख मिल जाए तो लखपति तो हो जाए। तो मैं उन योजनाओं की आज चर्चा नहीं करूंगा।
लेकिन एक तरफ जो होना चाहिए, ये स्थानीय निकाय के चुनाव होते तो 50% रिजर्वेशन काय के लिए, इसलिए कि बहने पंच बने, सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, मेयर बने, जिला पंचायत जनपद पंचायत में पहुंचे तो घर से बाहर निकल के काम करे, सरकार उनके हाथ में आए। और लाडली बहना भी उसी सोच का परिणाम था कि इन संसाधनों पर औरत जात का भी हक है, और इसलिए जिनके पास ये संसाधन नहीं है, जो बहुत गरीब है, उनके खाते में हर महीने पैसे आए। वो खैरात नहीं, आधी आबादी को पूरा न्याय। मैं राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। योजना निरंतर जारी है और अब तो दिवाली से 1500 रुपया होने वाले हैं। 1500 नहीं, कितने होने? जोर से बोलो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। और ये न्याय है। और अलग अलग राज्यों में, देश में अलग अलग नाम से ये योजना बनी, और ये योजना प्रतीक बन गई महिला सशक्तिकरण का। हम अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग नामों से, और ये क्यों हुआ? तुम्हारे कारण हुआ। सबको पता है कि अब बहनें जग गई है, नहीं दिया तो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन काम बहुत करना है। और इसलिए लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट है, प्रधानमंत्री जी ने इस बार भी लाल किले की प्राचीर से उद्घोषित किया। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि यहां मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था। अब मैं दिल्ली गया तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे कृषि विभाग भी दिया और ग्रामीण विकास विभाग भी दिया। तो लखपति दीदी का डिपार्टमेंट मेरे ही पास आ गया। मुझे लगता है इसमें भगवान की भी कोई ना कोई योजना। यह स्वयं सहायता समूह का जो विभाग है, SRLM मध्य प्रदेश में, NRLM दिल्ली में, तो NRLM मेरा विभाग है। और मैं हर महीने समीक्षा कर रहा हूं कितनी दीदी रियल टाइम लखपति बनी, और उन आंकड़ों को हम चेक कर रहे हैं पूरा। हर एक राज्यों से मैं बात करता हूं हर महीने, कितनी दीदी लखपति दीदी बनी और उसके लिए क्या क्या किया। केंद्र सहायता करता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, इन स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए केंद्र निरंतर सहायता कर रहा है। और मैंने अब इसको जीवन का मिशन बना लिया है। और ये आपकी ताकत के कारण हुआ है। अभी हमारी दीदियां दोनों बोली हैं, अब वही के दीदी कितने कॉन्फिडेंस से भरी है। सचमुच में मन आनंद से, प्रसन्नता से भर जाता है। केवल पत्ता तोड़ना, महुए के फूल बीनना, पांव में चप्पल भी नहीं होती थी। कई बार फॉरेस्ट के लोग डांटना, पीटना, भगाना, दुर्व्यवहार भी हो जाते थे। लेकिन आज ये नारी शक्ति जगी है और उसने अपनी ताकत दुनिया को बताई है, पूरे हिंदुस्तान को बताई है। तो आगे बढ़ के काम कर रही है। अर्चना जी, आपने सही कहा, पोषण जरूरी है, भोजन जरूरी है, पर्यावरण जरूरी है, लेकिन आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है।
भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, ये सच्चाई है। जब हाथ में पैसे नहीं होते तो कितने बेबस होते हैं। बच्चों की छोटी छोटी जरूरत पूरी नहीं करते। अगर धन ना हो तो बच्चों की पढ़ाई नहीं होती। धन ना हो तो फिर नेटवर्क भी हाथ में नहीं होता। और आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। और उसके लिए कृषि विभाग की भी योजनाएं हैं और ग्रामीण विकास विभाग की भी योजनाएं हैं। मेरी द्रोण दीदी पेस्टिसाइड को छिड़कने का काम ड्रोन से कर रही है। अभी 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन मिलने वाले हैं, उस पर काम चल रहा है लगातार। दीदियां ड्रोन उड़ाई। कृषि सखी, उनका चयन हमने पुरुषों का चयन नहीं किया। आपने जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की बात की, उसके लिए भी हमने पूरी ट्रेनिंग दी है। तो 70,000 बहनों को लेकर 70,000 कृषि सखी बनाइए और 1 लाख और बनाना है अगले। 1 लाख दीदियों को, बहनों को ट्रेनिंग देके उनको कृषि सखी बनाएंगे। वो केवल खेती नहीं करेगी, वो किसानों को बताएगी कि खेती कैसे करो। और जब ट्रेनिंग मिलती तो बहनें ये चमत्कार कर देती है। कैसे नई कृषि पद्धति अपनाएं। बैंक सखी, कभी बैंक का खाता नहीं जानते थे। प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जन धन अकाउंट खोल के नई क्रांति की, गरीब के लिए बैंक के दरवाजे खोल दिए। और अब तो 4-4, 5-5 बैंक के अकाउंट। कई बार कौन से में पैसा आया देखना पड़ता है। लेकिन अब बैंक सखी बैंक का पूरा काम धाम बैंक करस्पॉन्डेंट के तौर पर कर रही है। पशु सखी कैसे पशुपालन किया जाए, उस काम को सिखा रही है। हर क्षेत्र में मेरी बहनों कैसे आगे बढ़ो, ट्रेनिंग लेके कैसे आर्थिक सशक्तिकरण हो, इसका काम किया जा रहा है। और इसलिए अभी तो तुमने उड़ान भरी है। आर्थिक प्रगति की उड़ान, तुमको बहुत ऊंचाई तक जाना है मेरी बहनों, बहुत ऊंचाई तक जाना। हिंदुस्तान की कृषि बदलना है, खेती में कई प्रयोग करना है। खेती जरूरी, खेती के बिना काम नहीं चल सकता। हमारा गांव आज भी, हमारा देश आज भी गांव में है। अपना हिंदुस्तान कहां, वो बसा हमारे गांव में। और गांव बिना खेती क्या अधूरे है, और खेती बिना महिलाओं क्या अधूरी है। बहनों के बिना खेती नहीं हो सकती। पुराने जमाने में जब पुरुष हल चलाता था तो बहनें उड़ती थी, बीज डालती थी, याद है कि नहीं। ढोली टांग के उड़ाई का काम बहनें करती थी। खेतों की कटाई तो बहनें ही करती थी, और आज भी करती है। और अगर कोई सब्जी लगाए तो टमाटर हो चाहे मिर्ची हो, तोड़ाई का काम भी बहनें ही करती है। कल भी खेती में महिलाओं के बिना नहीं होती थी। पशुपालन करना हो तो चारा वो काटे, खिलाए वो, दूध वो लगाए, दही वो जमाए, और
मक्खन भी वही निकालती नौनी। खेती बिना बहनों के तब भी नहीं होती थी, खेती और पशुपालन बिना बहनों के अब भी नहीं होता। लेकिन खेती और पशुपालन की दिशा बदल रही है। कई काम मैंने आपको बताया जो हम कर रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार के सहयोग से, और कई और नए नए ढूंढना है। अब अभी दलहन मिशन शुरू किया प्रधानमंत्री जी ने। अर्चना दीदी भी कह रही थी दालों का उत्पादन भी बढ़ाना। तुअर खत्म होती जा रही, मसूर आजकल दिखाई नहीं देती, चना का रकबा भी धीरे धीरे घट रहा है। ये दालें हम विदेशों से आयात कर रहे हैं। तो अपने देश में उगाए, विशेषकर उन इलाकों में जो वर्षा के पानी पर जो इलाके निर्भर करते हैं, और उन इलाकों में भी जहां एक ही फसल बोई, धान के बाद फिर वो बोते ही नहीं, खेत खाली छोड़ देते हैं। हमें दलहन का उत्पादन शुरू करना है, और दलहन की प्रोसेसिंग के लिए 1000 मिलें हमको खोलना है, दाल मिल। मैं चाहता हूं वो दाल मिल जिसमें 25 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी, आपकी बहनों के समूह लगाए, एफपीओज आपके लगाए, क्या दिक्कत है? कितनी चीजों की प्रोसेसिंग करनी है। दूध के उदाहरण लो, दूध की जरूरत, दूध कितना अभी भी मिल नहीं रहा है। अब दूध के क्षेत्र में अनंत संभावना है। विदिशा में मैंने एक प्रयोग किया, एक भाग्योदय करके संस्था बनाई जिससे 6000 बहनें जुड़ी है, जो पशु रखती दूध के उत्पादन का काम करती है। बना के कोशिश है कि 60,000 बहनें जोड़ लें। लेकिन मैं केवल विदिशा रायसेन की बात नहीं कर रहा, हर जगह दुग्ध उत्पादन, पशुपालन आज भी बहुत बड़ी चीज है, करना है हमको। और अच्छा, खेती करने वाली बहनों, 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ जमीन अपने पास, तो अकेले फसल में अपनी जिंदगी चल सकती है क्या? बताओ, जोर से बोलो, चल सकती क्या? अकेली फसल से हम इतना धन नहीं कमा सकते कि जिससे हम परिवार को ढंग से चला पाए। तो खेती के साथ और कोई काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खेती के साथ मुर्गी पालन, हमारी कई बहनों ने पोल्ट्री के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। कई एफपीओज का, बहनों के समूह का टर्नओवर बहुत अच्छा है। हम मुर्गी माल पालन करें, हम बकरी पालन करें, हम मछली पालन करें। मछली के लिए अब नदी की जरूरत नहीं है, ना समुद्र की जरूरत है। अपने खेत में ही तालाब बना के मछली पालन हो सकता है। अब ये काम मैंने अभी एक फैसला किया है मनरेगा का, कम से कम 30%, हर ब्लॉक में 30% पैसा केवल हम पानी के लिए, जिनमें आप चाहें तो अपने खेत में तालाब नहीं बना सकते, उसी के लिए हम रिजर्व कर रहे हैं। और जिन जिलों में, जिन ब्लॉक में पानी और नीचे चला गया है, वहां ये करेंगे हम 45%, और जिनमें बहुत नीचे कर चला गया है वह मनरेगा का 65% पैसा केवल पानी बचाने पे, तालाब खोद के पानी रोको, उसी पे खर्चा होगा। हम इसका लाभ उठा सकते हैं। मधुमक्खी पालन हो सकता है, गाय भैंस पाल सकते हैं। और इसलिए मेरे दिमाग में, मैं आपके साथ जुड़े जो प्रधान और बाकी मित्र जुड़े हुए हैं, सबका भी सहयोग चाहूंगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग का, एकीकृत खेती। मतलब केवल फसल नहीं, फसल भी लगाएं तो केवल गेहूं चावल नहीं, अनाज भी लगाएं, थोड़े में फल भी लगाएं। थोड़े दिन के बाद परिणाम आएंगे, इंटरक्रॉपिंग तब तक हो सकती है उनमें। अभी मैंने अपने खेत में आम भी लगाए, आम के बीच में टमाटर भी हो रहा है।
इंटरक्रॉपिंग भी कई तरह की चीजों की हो सकती है, लेकिन उनके साथ थोड़ी सब्जी भी पैदा करें। सब्जी बेच के भी मैंने एक किसान देखा हरियाणा के पानीपत में 3 एकड़ जमीन में लगभग 15 तरह की फसलें लगी थी, सब्जी भाजी अलग अलग थोड़े थोड़े थे। उस समय गेहूं का सीजन था तो कुछ में गेहूं लगा था, चना दालें वो भी लगाई थी थोड़े थोड़े में। और वो मुझे ये बता रहे थे गांव के बालों के सामने, अकेले नहीं, कि इनके हर महीने पैसे आते हैं तनख्वाह जैसे कर्मचारी की। मैंने कहा कैसे? बोले कोई न कोई फसल हर महीने उत्पादन देती है तो वो तोड़ते हैं और उसको बेच के पैसे कमाते हैं। आप सोचो मेरी बहनों, देखो मैं इसलिए नहीं आया कि एक भाषण दूं और निकल जाऊं, गंभीर विचार विमर्श करें, हम मिलकर सोचे, स्व सहायता समूह हमारा सोचे, एफपीओ के साथ जुड़े तो वो सोचे कि खेती में भी हम 10 चीजें कैसे कर सकते हैं, तो अपने आप वो खेती फायदे की बन जाएगी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के मॉडल पे मैं प्रयोग कर रहा हूं। मैंने आईसीआर के प्रांगण में भी एक मॉडल बनाया कि उसमें वास्तव में कितनी लागत आती है और कितनी आमदनी होती है, और उन प्रयोगों से भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो जो छोटे छोटे किसान हैं मेरी बहनों, वो 5-7 गतिविधि एक साथ करे तब हमारी आजीविका ठीक से चलेगी, पैसा ज्यादा हमारे पास आएगा। कई तरह की चीजें दिमाग में जिन पर काम करना है, लेकिन पहली चीज है आपका संकल्प। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ी हुई सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, कई लोग ऐसे जो पढ़ लिख के इस काम में जुटे हुए हैं, मैं अर्चना जी आपकी टीम को भी आमंत्रित करता हूं दिल्ली। ऐसी संस्थाएं जो अच्छा काम कर रही है, आए हम साथ बैठेंगे और बैठ के इस मॉडल को कैसे और बेहतर बना सकते हैं जिससे आमदनी बहनों की बढ़े, महिला किसानों की बढ़े, गरीब की बढ़े। ओवरऑल सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी तो हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मंत्री बन के क्या करोगे अगर कुछ नहीं कर पाए? मुझे भी अपनी जिंदगी सार्थक करना है, सफल करना है, और सार्थकता तभी है जब हम दूसरों की जिंदगी बदल पाने में सफल हो पाए। कल मैं पंजाब के गांव में था, वहां बहनों से जाकर मिला, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों से वहां मैंने चर्चा की, कई तरह के काम कर रही है। और मध्य प्रदेश में भी SRLM के साथ, यहाँ के ग्रामीण विकास विभाग के साथ मिलकर, कृषि विभाग के साथ मिलकर इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। मूल मंत्र है किसी को गरीब नहीं रहने देना। और बहनों संकल्प कर लेना, तुम गरीब रहने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम आंसू बहाने के लिए पैदा नहीं हुई, तुम बेबस और मजबूर रहने के लिए पैदा नहीं हुई हो। अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से हमको बेहतर जिंदगी जीना है, और उसमें आपके साथ खड़े हैं, सरकार खड़ी है, भाई खड़ा है तुम्हारा। जब जैसी जरूरत होगी वैसा सहयोग करेंगे। राज्य सरकार के साथ भी मिलकर काम करेंगे, केंद्र और राज्य मिलकर दोनों साथ काम करेंगे, और जब जरूरत पड़ेगी आपके साथ बैठेंगे। नारी तू नारायणी, बहने कम थोड़ी है, आपने करके दिखाया। जब 2 करोड़ लखपति दीदी हो सकती तो 3 करोड़ क्यों नहीं, और 3 करोड़ हो सकती है तो 10 करोड़ क्यों नहीं। हम वो दिन लाना चाहते हैं जब हर बहन लखपति हो, हमारी हर बहन लखपति। और
आज मैं आया हूं तो उसी संकल्प के साथ सब कार्यक्रम बदल के आया हूं। रात को मैंने एक विमान की जुगाड़ की चंडीगढ़ से, और तब मैं रात को भोपाल उतरा क्योंकि मुझे अपनी बहनों से मिलने आना था। जब तुम्हें देखता हूं तो भावुक भी हो जाता हूं, और वही पल सबसे ज्यादा खुशी का पल होता है। कई लोग सोचते होंगे कि बहनें फोटो खिंचा रही है, लेकिन इच्छा तो भाई की भी होती है कि खिंच जाए, क्योंकि भाई बहन का ये प्यार अद्भुत है। फूलों का, तारों का, सबका कहना है लाखों हजारों ये मेरी बहन है। और इसलिए अपनी जिंदगी बदलने का अभियान बहनों मिल के साथ काम करेंगे। बहुत सफलताएं आपने प्राप्त की है, लेकिन काम बहुत बाकी है। नए नए क्षेत्र खोजना है, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जाना है, नई नई चीजें बनाना है। अब ये काम अच्छा है, मैं बुरा नहीं कह रहा। बड़ी, पापड़, अचार, हर काम महत्वपूर्ण है, लेकिन अब बहनों को उद्यमी बनना है, उद्योगपति भी बनना है, समूहों को उद्योग चलाना है। जब ये कर लिया तो वो भी करोगे। मैं तो चाहता हूं कुछ दाल मिले, हम सोचें अलग अलग जो कच्चा उत्पाद है उससे हम कैसे चीजें बना सकते हैं। फलों से, सब्जियों से, अनाज से। नॉर्थ ईस्ट की बहनों से मैं मिला, वो तो कई तरह के रेशों से कपड़ा बना रही। उनने पाइन एप्पल, केले का रेशा निकाल के उससे कपड़े बना दिए। अभी उन सबको मैंने बुलाया था दिल्ली में, आईसीआर में उनका एक कार्यक्रम किया था। जो कमल का फूल रहता है उसका जो डंठल रहता है उसमें से रेशे निकाल के उससे कई चीजें बना दी। अपने यहां भी पहले बक्कल निकाल के लस्सी बनाते थे। ऐसा बहुत रॉ मटेरियल है जिससे नई नई चीजें बन सकती है। ब्रांडिंग का काम करेंगे, पैकेजिंग का काम करेंगे। चीजें जो पैदा करता है उनकी सॉर्टिंग करके उनको कैसे ठीक ढंग से बेच के अच्छा पैसा मिल सके, इसकी कोशिश करेंगे। अकेले अकेले कोई बेचता तो पैसा कम मिलता है, समूह में हमारी ताकत बढ़ जाती है। हमको खेती में लगने वाली चीजें खरीदना वो हम सस्ती ले सकते हैं। कल मैंने नूरपुर करके एक गांव था, उसमें एक सोसाइटी देखी। उस सोसाइटी में सारे कृषि यंत्र 800 किसान जुड़े थे। कंबाइन हार्वेस्टर से लगा के ट्रैक्टर और छोटी मशीन तक एक ही जगह है। किराए पे देने का काम करते हैं, खुद की खेती भी एक किराया तय कर लिया, दूसरों की खेती पे भी चलाते हैं, उनका काम धंधा चल रहा है। 800 किसानों को आजीविका मिल रही है। क्या हम छोटे छोटे कस्टम हायरिंग सेंटर बना सकते हैं ऐसे कि हमारा भी काम चले और हम दूसरों को भी किराए पे दें? सोचो, बहुत काम है अभी जो मिलके हम कर सकते हैं। संभावनाएं बहुत है, अनंत। मेहनत करने की जरूरत है, और जो संस्थाएं इन बहनों के कल्याण के लिए काम कर रही उनको जोड़ के वो बैठे। आपने अभी जो मुझसे 2 बुक जिनको रिलीज करवाया है आपने, उनकी सफलता की कहानियां भी है, और एक में आपने सारे डेटा ये इकट्ठे किए आजीविका के मॉडल्स और महिला किसान सशक्तिकरण का भी सर्वे किया। इस मॉडल्स में और क्या क्या जोड़े जा सकते हैं, उन पर काम कीजिए आप, और काम करके आप मुझे भी बताइए। हम मिलने का कोई ऐसा मैकेनिज्म तय करेंगे कि बीच बीच में जब जरूरत पड़े हम लोग बैठ ले, क्योंकि मुझे तो 24 घंटे यही करना है। मैं तो पागल आदमी हूं, दिनों रात चैन ही नहीं पड़ता, दिनों रात घूमता रहता हूं। पहले मध्य प्रदेश में घूमता था, देश में घूमता हूं। काम किए बिना चैन नहीं है, क्योंकि जिंदगी थोड़ी है,
और उसी थोड़ी जिंदगी में बहुत करने की हसरत है, ताकि बाकी की जिंदगी बदल जाए। ऐसे सारे मित्र मिलकर साथ काम करें। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, और दीदियों बीच में भी बार बार मिलेंगे। मामा का घर तो यहाँ है ही, वो भैया का घर भी है, और दिल्ली में भी 12 सफदरजंग रोड, वो भी आपके घर है। तो मिलते रहेंगे। महिला किसान दिवस पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन एक दिन नहीं, हर दिन महिला किसानों का हो, मेरी बहनों का हो, तो उसके लिए काम करने की कोशिश करेंगे। अर्चना जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अगर आप उस दिन मेरा पीछा ना करती तो शायद मैं सोचता कि व्यस्तता बहुत मैं ना आऊं, लेकिन आपकी तड़फ को मैं प्रणाम करता हूं, और मिलकर साथ काम करेंगे हम लोग। अपने जीवन को भी बेहतर करेंगे, बच्चों का भविष्य भी बेहतर बनाएंगे, और हिंदुस्तान को भी गढ़ने का काम करेंगे। भारत को दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, मेरी सभी बहनों की, महिला शक्ति की बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार। आपका बहुत बहुत